दोस्तों, तेनालीरामा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए काफी लोकप्रिय थे। इनकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले थे। तेनालीरामा विजयनगर के राजा कृष्णदेव के सबसे प्रिय मंत्री थे। राजा कृष्णदेव की हर मुश्किल कुछ ही पलों में हल कर देते थे। राज्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाने पर तेनालीरामा की ही सलाह सबसे पहले ली जाती थी। तेनालीरामा की कहानियां और किस्से जितने उस समय प्रसिद्ध थे, उससे भी अधिक आज के समय में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की रोचक कहानी। हीरो का सच। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम नाम के मंत्री थे, जो बड़े ही कुशल और समझदार थे। एक बार महाराज के सामने ऐसा मामला आया कि उनके लिए न्याय करना मुश्किल हो गया। ऐसे में तेनालीराम ने सूझबूझ से काम लिया और राजा की उलझन सुलझाई। हुआ यूं कि एक दिन नामदेव नाम का एक व्यक्ति राजमहल में आया और न्याय की गुहार लगाने लगा। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है, तो नामदेव ने पूरी बात बताई। नामदेव ने बताया कि वो कल अपने मालिक के साथ कहीं जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक पोटली मिली जिसमें 2 चमकते हीरे थे। मैंने हीरे देखकर कहा कि मालिक, इन हीरों पर राज्य का अधिकार है, इसलिए इन्हें राजकोष में जमा करा देते हैं। यह बात सुनकर मालिक भड़क पड़ा और बोला कि हीरे मिलने की बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसमें से एक मैं रख लूंगा और एक तू रख लेना। यह बात सुनकर मेरे दिल में लालच आ गया और मैं अपने मालिक के साथ उनकी हवेली लौट आया। हवेली आकर मालिक ने मुझे हीरे देने से इनकार कर दिया। महाराज, मुझे न्याय दीजिए। नामदेव का दुखड़ा सुनकर महाराजा ने तुरंत मालिक को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव का मालिक बहुत कपटी था। दरबार में आकर बोला कि महाराज, यह बात सच है कि हमें हीरे मिले थे, लेकिन वो मैंने नामदेव को दे दिए थे। मैंने नामदेव को आदेश दिया था कि इन हीरों को राजकोष में जमा करा देना। नामदेव के मन में लालच है, इसलिए वह झूठी कहानियां बना रहा है। महाराज बोले कि इसका क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो। नामदेव का मालिक बोला कि हुजूर, आप बाकी के नौकरों से पूछ लीजिए, ये सभी वहां मौजूद थे। जब राजा ने अन्य 3 नौकरों से पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा कि हीरे नामदेव के पास हैं। अब राजा बड़ी दुविधा में फंस गए। उन्होंने सभा खत्म कर दी और कहा कि फैसला कुछ समय बाद सुनाया जाएगा। राजा ने भीतर अपने कमरे में अपने सभी मंत्रियों से सलाह मांगी। किसी ने कहा कि नामदेव ही झूठा है, तो कोई बोला कि नामदेव का मालिक दगाबाज है। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा, जो अब तक शांत खड़े थे। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है तेनालीराम? तेनालीराम बोले कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आप सभी को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। राजा इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहते थे, इसलिए वह पर्दे के पीछे छुपने के लिए राजी हो गए। अब शाही कमरे में सिर्फ तेनालीराम नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया कि तीनों नौकरों को एक एक करके मेरे सामने पेश किया जाए। सेवक पहले नौकर को लेकर हाजिर हो गया। तेनालीराम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे सामने तुम्हारे मालिक ने नामदेव को हीरे दिए थे? गवाह ने हामी भरी। अब तेनालीराम ने उसे एक कागज और कलम देकर कहा, तुम उस हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। नौकर घबरा गया और बोला, जब मालिक ने नामदेव को हीरे दिए तब वो लाल थैली में थे। तेनालीराम ने कहा, अच्छा चलो तुम यही खड़े रहो। इसके बाद दूसरे नौकर को बुलाने का आदेश दिया गया।
दूसरे नौकर से भी तेनालीराम ने यही पूछा। अगर तुमने हीरे देखे थे तो उनका चित्र बनाकर दिखाओ। नौकर ने कागज लेकर उस पर 2 गोल गोल आकृतियां बना दी। अब तीसरे नौकर को बुलाया गया। उसने कहा, हीरे भोजपत्र से बने एक लिफाफे में थे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं देखा। इतने में महाराजा और बाकी मंत्री पर्दे से बाहर निकलकर आ गए। उन्हें देखकर तीनों नौकर घबरा गए और समझ गए कि अलग अलग जवाब देने से उनका झूठ पकड़ा जा चुका है। वो राजा के पैरों में गिर पड़े और बोले कि उनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि मालिक ने ही उन्हें झूठ बोलने को कहा था, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी थी। गवाहों की बात सुनकर महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि इनके मालिक के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे मालिक के घर से मिल गए। इस बेईमानी के कारण उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देने का आदेश दिया गया और 20,000 स्वर्ण मुद्रा का जुर्माना भी लगाया गया। इस तरह तेनालीराम की होशियारी से नामदेव को न्याय मिला और वो राजा के दरबार से खुश होकर लौटा। दोस्तों, झूठ ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता, इसलिए कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। साथ ही लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।